बहुत सारे अफराद मेरी तरफ ताज्जुब से देख रहे हैं कि मैंने आज इमामा क्यों नहीं पहना। आज रसूलुल्लाह आज रसूलुल्लाह ने अपना गिरबान आज रसूल की बेटी ने अपने बालों को खोला हुआ है, मैं कैसे इमामा पहनूं। ये दिन है, ये क़यामत से छोटा दिन नहीं है। आज मुझे मसाइब पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस चंद जुमले आपकी खिदमत में अर्ज करने हैं। ये रात जो हमने गुजारी, हमने तो मस्जिद में गुजारी, हमने तो इमाम बारगाह में गुजारी, लेकिन खुदा की कसम इमाम हुसैन और असहाबे हुसैन और औलादे हुसैन ने बाहर मैदान के अंदर गुजारी, सैयद नादियों ने रो रो कर गुजारी। आज़ादारों, आप सोच सकते हैं कि बीबी बार बार अपने भैया को बुलाती थी और बुला कर कहती थी कि भैया अभी कहीं किसी तरफ से फौजी आ रहे हैं। और आपको मालूम है ना, इस रात से पहले शाम को भी हमला हुआ। बस आज़ादारों, सुनते आए और रोते आए। शाम को जब हमला हुआ, आका हुसैन ने कहा अब्बास जाओ अमर इब्ने साद से कहो आज की रात जंग को रोक दे। आज की रात मैं अल्लाह के साथ कलाम करना चाहता हूँ, राज़ो लियाज़ करना चाहता हूँ। आज़ादारों, सारी रात इस तरह इबादत में मशगूल रहे। रवायात के अंदर मिलता है जैसे शहद की मक्खियां बिन बनाती, इस तरह ज़िक्र इलाही की आवाज़ आ रही। आज़ादारों, मेरे नौजवान भाइयों, कभी भी हुसैन की इस रात को न भूलना, कभी भी ज़िक्र इलाही से गाफिल न होना। और मेरी माएँ और बहनें जो ऊपर मुझे सुन रही हैं, ऐ मेरी माँ, मेरी बहनों, कभी भी ज़हरा की बेटियों की रस्सन बंदा हाथों के साथ नमाज शब को न भूलना। वो बीवियां, आज हम तो नमाज पढ़ते हैं ना मस्जिद के अंदर, हम नमाज पढ़ते हैं घर के अंदर। मेरी बहनों, मेरी माँ, आप नमाज पढ़ती हैं बैठकर या खड़े होकर घर के अंदर, लेकिन ज़हरा की बेटियों ने नमाज पढ़ी है बेपलाने और उठ। बड़ा आसान है आज हमारे लिए दीन, लेकिन बड़ा मुश्किल बचाया है दीन औलादे ज़हरा ने। आज़ादारों की रात आ गई, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कैसे असहाब पाए मेरे मौला ने, ऐसे किसी नबी को ना मिले। खुदा की कसम मेरे मौला ने सबसे पहले अपने असहाब से कहा कि देखो इनकी जंग मेरे साथ है, ये मुझे किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ, मैं तुझे रोकता नहीं हूँ। बहुत सारे लोग शायद ये सोचते हों कि शायद वो जन्नत के लालच में रुके हुए थे। खुदा की कसम, जन्नत क्या है? इमाम हुसैन ने कहा कि जो जाना चाहता है जाए, मैं उसकी जन्नत का ज़ामिन हूँ। मैं भी राजी, मेरी माँ ज़हरा भी राजी, मेरा नाना भी राजी, हम सब आपसे राजी। जो जाना चाहता है चला जाए। खुदा की कसम, एक सहाबी खड़ा हुआ। फिर शायद इमाम हुसैन ने कहा कि मुमकिन है कि ये शर्मिंदा होकर ना जाए। इमाम हुसैन ने चिराग को गोल करवाया, कहा अली अकबर चिराग को गोल कर दो। चिराग गोल किया गया। उसके बाद कहा गया कि अब चले जाओ। खुदा की कसम, सबसे पहले एक सहाबी खड़ा हुआ, खड़ा होकर कहने लगा या हुसैन, अगर खुदा की कसम 1000 मरतबा मुझे आग में जला दिया जाए, 1000 मरतबा मेरे टुकड़े कर दिए जाए, फिर भी ऐसे ये तो शहदा आपको नहीं छोड़ूंगा, फिर भी आपको नहीं छोड़ूंगा। आज़ादारों, सारे सहाबा ने जो है वो बार बार खड़े होकर तकरीर की। एक मर्तबा जब औलादे ज़हरा की बारी आई, बनी हाशिम की बारी आई ना, आज़ादारों कोई ना खड़ा हुआ, सिर्फ हजरत अब्बास खड़े हुए। सुनोगे आज़ादारों क्या कहा हजरत अब्बास ने? रवायात ये कहती हैं कि हजरत अब्बास से कोई लफ्ज तो ना कहा गया, बस मुंह नजफ की तरफ कर लिया, करके कहा हाय बाबा और जरा मदद को आइए, आज हुसैन हमें कह रहे हैं कि छोड़ के चले जाओ।
आजादारो, मेरे मौला ने जब चिराग दोबारा जलाया तो उस वक्त क्या देखा, हालत तब्दील हो चुकी थी और वो जो बच्चे थे वो एड़ियों के बल खड़े हुए थे। तो कहीं हुसैन ये ना कह दे तो तुम बच्चे हो तुम चले जाओ। आजादारो, जो जवान थे उन्होंने अपनी तलवारें निकाल रखी थी। आजादारो, जो मुस्लिम इब्ने औसजा और जिसकी कमर झुक चुकी थी, हबीब इब्ने मज़ाहिर जो पूरे थे, आजादारो को झुकी हुई कमरों वालों ने अपने कमर के अंदर जो है वो कपड़ा बांधा हुआ था और कि कहीं हुसैन ये ना कह दे कि तुम्हारी कमर झुकी हुई है और तुम्हारे ऊपर जिहाद साबित हो गया है। आजादारो, जब हुसैन इब्ने अली ने ये देखा, आखिरी हुज्जत तमाम की। आजादारो, हम तो बहाना बनाते हैं ना दीन के हवाले से। मेरे आका ने कहा, हाँ अगर तुम नहीं जाना चाहते, हाँ तुम अगर डरते हो कि तुम्हें लोग क्या कहेंगे, जाओ तुम चले जाओ, मेरे घर वालों को ले जाओ, जो तुमने पूछे और कहो मैं रसूल की बेटियों को लेकर आए थे, इसलिए हुसैन का साथ न दे सके। लेकिन आजादारो, कोई न जाने पाया। उस वक्त मुंह करके कहा, ए नाना आइए देखिए, जैसे सहाबा मुझे मिले ऐसे किसी को न मिले। आजादारो, वो वक्त भी आया जब शहादतें हो गई, जब शहादतें हो गई ना आजादारो, जब हुसैन इब्ने अली ने नन्ही सी कब्र बना ली, नन्ही सी कब्र बना चुके, अब टीले पे चढ़े, टीले पे चढ़ के कहते हल में नासरई अलसोरा, है कोई इस गरीब की मदद करने वाला, है कोई इसकी नुसरत करने वाला। आजादारो, एक मर्तबा दाएं देखा, एक मर्तबा दाएं देखा, कहा मेरे हबीब इब्ने मज़ाहिर और कहा मेरे मुस्लिम इब्ने औसजा और कहा मेरे अली अकबर, ऐना ऐना अब्बास, ऐना ऐना कासिम, ऐना ऐना ओनो मोहम्मद, और कहा और कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही। आजादारो, अब वो वक्त भी आया और कि जब मेरे मौला जाने लगे मैदान की तरफ, एक मर्तबा खेमे के अंदर आए, खेमे के अंदर तमाम बीवियां इकट्ठी हैं, इमाम हुसैन का हल्का बांधा हुआ है, सारी बीवियां मातम कर रही है। मेरे मौला ने सर के ऊपर हाथ को रखा, हाथ रख के कहते अस्सलामु अलैका या ज़ैनब, अस्सलामु अलैका या उम्म कुलसूम, अस्सलामु अलैका या रुब्बात, अस्सलामु अलैका या उम्मी फिज़्ज़ा। और मेरा आखिरी सलाम हुसैन मरने के लिए जा रहा है और हुसैन मैदान की तरफ जा रहा है। आजादारो, एक मरतबा हुसैन बाहर निकले, बाहर निकल के देखा तो हुसैन की शबी तैयार थी, हुसैन की शबी तैयार थी। एक मरतबा दाएं देखा, एक मरतबा बाएं देखा, देख के कहा मेरी शबी को किसने तैयार किया। एक मरतबा गाजी की बहन आगे बढ़ी, आगे बढ़ के कहा मैंने तैयार किया और रो के कहा आप तो मस्तूर है, आपको ये शबीहों को तैयार करना किसने सिखाया, आपको घोड़ों को तैयार करना किसने सिखाया, आपको जीनों को तैयार करना किसने सिखाया। कहा कि कल अब्बास मेरे पास आए थे, आगे रात को कहा था वो आप हुसैन की कलीज है, वो ज़हरा ज़ादियां हैं, वो कल आका हुसैन जब जाएंगे वो ऐसे जीन को तैयार करना। आजादारो अजरुकुम लिल्लाह, अजरुकुम लिल्लाह। आजादारो, आप मुसलसल नहीं सुन सकते, मैं मुसलसल पढ़ नहीं सकता, आप मुसलसल रो नहीं सकते। हाँ मुसलसल रोई है तो सकीना, हाँ मुसलसल रोई है तो ज़ैनब, हाँ मुसलसल रोई है तो रुबाब, हाँ जिसके सारे बच्चे मारे गए और जिसकी गोद खाली हो गई। आजादारों को चुप करे तो कैसे चुप करे। आजादारों जो सारी जिंदगी धूप पे बैठी रही, कभी छांव पे नहीं आई। आजादारों अब दाएं और बाएं देखा कि घोड़े पे सवार करने वाला कोई नहीं। आजादारों एक मर्तबा शरीका तो हुसैन आगे बढ़ी, आगे बढ़ को हाथों को किया, हुसैन इब्ने अली अभी तेरी माँ जाही जिंदा है। आजादारों एक मर्तबा सवार किया, सवार करने के बाद कहा हुसैन जरा अपनी गर्दन को तो झुकाओ, जरा अपनी गर्दन को तो झुकाओ। आजादारों गर्दन का झुकाना था, कहा बीबी क्या कहना है। गर्दन नीचे झुकी और मेरी बीबी ने गोशे लेना शुरू किए। आजादारों मौला ने कहा तो ये कौन सा वक्त है गोशे लेने का। आजादारों कहा भैया और ये मैं अपनी
तरफ से बोसे नहीं ले रही। और जब माँ ज़हरा जा रही थी, और जब माँ ज़हरा जा रही थी, और कहा था बेटी, और जब आखिरी वक्त भाई मिला होगा और मेरी तरफ से गर्दन के बोसे लेना। कहा अच्छा। और बीबी मुझे भी एक वसीयत याद आ गई। बीबी मुझे भी एक वसीयत याद आ गई। कहा क्या वसीयत? कहा बहन ज़हनब जरा कलाइयों से चादर को हटाओ। और बहन ज़ैनब जरा कलाइयों से चादर को हटाओ। कलाइयों से चादर का हटाना था और कलाइयों के बोसे लिए। कहा भैया और ये कौन से बोसे हैं? और कहा जब बाबा जा रहे थे और कहा था तेरी बहन को रस्सन बंदा किया जाएगा और मेरी तरफ से बोसे लेना। आजादारों हो गए तैयार इमाम हुसैन, इमाम हुसैन हो गए तैयार। आजादारों जब तैयार हो गए ना, एक मर्तबा आगे बढ़े, मैदान की तरफ गए, बड़ी जंग की सैयद शुहदा ने। एक मर्तबा फिर वापस आए, फिर खयाम के अंदर आए। खयाम के अंदर आने के बाद एक मर्तबा फिर सबसे अलविदा किया। एक मर्तबा अपनी बहन से कहने लगे, बहन ज़ैनब मुझे जरा सैयद सज्जाद के पास, मुझे जरा सैयद सज्जाद के पास ले चलो। बीबी कहने लगी भैया आप बाप है, सज्जाद बेटा है, आप भी इमाम हैं, वो भी इमाम है, और मैं वहां पर क्या करूंगी? कहा बहन ज़ैनब मेरी हालत तो देखो, और कहीं सज्जाद देख के मर न जाए। अज़ादारों बीबी साथ हुई और जाके बेटे को जगाया। कहा सज्जाद उठो बाप मिलने आया है, सज्जाद उठो बाप मिलने आया है। एक मरतबा सैयद सज्जाद सहारा लेकर उठे और जब देखा ना बाप की ये हालत, पुकार के कहने लगे बाबा आईना आईना चचा अब्बास, और मेरे चचा अब्बास कहाँ गए कि आपकी ये हालत हो गई? आईना आईना कासिम, आईना आईना मोहम्मद, और ये सारे शाह सवार किधर गए कि आप इस हालत जख्मी हालत में है? अज़ादारों मेरे आका पूछते चले गए। जब पूछा न बाबा औनो मोहम्मद कहाँ गए? अज़ादारों मक्तल वालों ये बताते गए आका हुसैन, लेकिन औनो मोहम्मद की जब बारी आई मक्तल वालों ने ये लिखा, ये नहीं कहा कि औनो मोहम्मद मारे गए, ये नहीं कहा औनो मोहम्मद मारे गए। क्यों न कहा? और मुफस्सिरीन और मक्तल वालों की तफसीर करने वालों ने लिखा कि हो सकता है कि इमाम हुसैन ने इसलिए ना बताया हो कि आगे ये ना हो कि सैयद सज्जाद पूछ ले और मेरा भाई अली असगर कहाँ चला गया, और मेरा भाई अली असगर कहाँ चला गया। अज़ादारों एक मरतबा हुसैन इब्न अली ने कहा बेटा सज्जाद बस इतना सुन लो, मर्दों में या तुम जिंदा बच गए हो या मैं जिंदा बच गया हूँ। अज़ादारों एक मरतबा फिर तैयारी हुई, 2 मिनट ठहरिएगा, एक मरतबा फिर तैयारी हुई। अज़ादारों जब तैयारी हुई ना, इमाम हुसैन सवार हुए। तवज्जो मेरी तरफ रखे, बस चंद जुमले सुन ले। अज़ादारों इमाम हुसैन तैयार हुए, अब घोड़े को बढ़ाना चाहा अज़ादारों, लेकिन शबी आगे नहीं बढ़ रही। इमाम हुसैन ने शबी की तरफ कहा, मैं एक मरतबा हाथ जोड़ के कहूंगा ऐ मेरे आका की शबी, हाँ तू बड़ी थकी हुई है, हाँ तू बड़ी थकी हुई है। अज़ादारों आप भी थके हुए हैं ना, 10 दिन आप मातम करते रहे हैं, लेकिन सकीना से ज्यादा थके हुए हैं, ज़ैनब से ज्यादा थके हुए हैं, हम बड़े थके हुए हैं। अज़ादारों किसी घर में एक मौत वाक़ई हो जाए, किसी घर में एक मौत वाक़ई हो जाए ना, वो बड़े थक जाते हैं। पड़ोसी आते हैं, पास पड़ोस के लोग काम करते हैं, और लेकिन जिसके 72 मारे गए, और जिसका अकबर मारा गया हो, और जिसका कासिम मारा गया हो, और जिसका औनो मोहम्मद मारा गया हो, अज़ादारों को सब्र करें तो कैसे करें? सोचो वो कितने थके हुए होंगे। अज़ादारों एक मरतबा और मेरे मौला ने कहा शबीर बस तू बड़ी थकी हुई है। अज़ादारों शबीर सबसे ज्यादा थकी है। इमाम हुसैन हर लाशा उठाते थे, लेकिन लाशा रखते तो शबीर करते थे, और ये शबीर लेकर भी जाती और लेकर भी जाती। अज़ादारों आका की शबीर, और बस आप तुम इमाम हुसैन को लेकर तो जाओगी, वापस नहीं जाओगी, और बस तेरी आखिरी बार है आका हुसैन को ले जाओ। और लेकर क्या देखा अज़ादारों, क्या देखा कि नीचे घोड़े ने अपना मुंह दिया हुआ है,
आंसूदारों कतार गिर रहे हैं। नीचे मेरे आका ने देखा तो सकीना ने शबी के पाँव को पकड़ा हुआ है और पकड़ के रो रो के कह रही है, ओ मेरे आका की शबी, मेरे बाबा को न लेके जाना। और सुबह से जो मैदान में गया फिर वापस नहीं आया। और मेरा चचा अब्बास गया वापस ना आया, अली अकबर गए वापस ना आए, और जो भी गया वापस ना आया। अदादारों आका हुसैन उतरे, आका हुसैन उतरे, वो बेटी को गोद में लिया। बड़ी थकी हुई थी ना सकीना, बड़ी थकी हुई थी सकीना, बाप की गोद में आए। सकीना इसीलिए तो कहते हैं कि बाप को सीने से लग के सुकून आता था। अदादारों एक मरतबा सीने से लगी ये बेटी और सो गई, थकी हुई बेटी सो गई। सोने के बाद चांद लम्हों के बाद सकीना जागी, जल्दी से गोद से उतर के भागी। अदादारों बाबा ने कहा, बेटी अभी तक तो कह रही थी कि जाना नहीं है, अब क्या हुआ सुन सकोगे अदादारों? और सकीना ने रो के कहा, और जैसे मेरी आंख लगी वो मेरी दादी ज़हरा आई, आगे कहा मैंने चकिया पीस पीस के मारा, वो मेरा बेटा बड़ा जख्मी है, इसे मैदान में जाने दे। अदादारों एक मर्तबा आगे बढ़े, अदादारों आकर बड़ी जंग की। अदादारों एक मलऊन ने, आपको बताता हूँ, हुरमला के पास एक बाल का तीर था, कुछ 2 बाल के तीर थे, कुछ 3 बाल के तीर थे। अदादारों एक बाल का तीर अरब बंदों को मारने के लिए इस्तेमाल करते थे, 2 बाल का तीर अदादारों जानवरों को मारने के लिए करते थे, 3 बाल का तीर दीवारों के अंदर पत्थरों के अंदर सुराख के लिए करते थे। अदादारों इस मलऊन ने 3 बाल का तीर एक अब्बास की मशक में मारा, दूसरा असगर को मारा। अदादारों इसने तीसरा तीर लिया, तीर चलाया, हुसैन के जिगर में पैवस्त हुआ। अदादारों तीर न निकला, हुसैन का जिगर बाहर आया। अदादारों एक मर्तबा कहा, बिस्मिल्लाह व बिल्लाह अला मिल्लत रसूलिल्लाह। ओ नाना, ओ तेरे दीन पे हुसैन कुर्बान हो गया। अदादारों एक सन्नान मलऊन में इसने एक तीर चलाया, आका की पेशानी पर लगा। अदादारों पेशानी से तीर खींचा, खून का फुवारा निकला, खून को हाथों पे लिया, एक मर्तबा दाढ़ी को खुदाब किया, वो कहा नाना, वो मैं इसी तरह तेरी बारगाह में आऊंगा, वो इस उम्मत का हाल बयान करूंगा। अज़ादारों बस आखिरी जुमला सुन ले। अज़ादारों अब आका जमीन की तरफ से आए, जमीन की तरफ। अज़ादारों जिसके जिस्मों के ऊपर वो हर तरफ तीर लगे हो, और जिसके जिस्म में जगह जगह पर तीर लगे हो, वो जमीन पे आए तो कैसे आए? मक्तल वालों ने ये लिखा, हुसैन जब जमीन की तरफ आए वो न ज़मीन पे थे न जमीन पे थे, बस तीरों के ऊपर थे। अज़ादारों एक मर्तबा जो इमाम हुसैन के करीब आता और वो जलाल देखे करीब ना आ सकता। अमर इब्ने साद ने कहा, वो कोई क्यों नहीं इमाम हुसैन के गले को काटता। अज़ादारों एक मर्तबा सन्नान बढ़ा और लेकिन करीब न जा सका। अज़ादारों ये शिमर मलऊन कहता है, हम जब आगे बढ़ते थे, हम जब आगे बढ़ते थे, हुसैन के चेहरे को देख के, जलाल को देख के पीछे हटते थे। ये कहता है कि मुझे वापस बुलाया गया, मैं खैमे में वापस गया, मुझे इतनी शराब पिलाई गई, और मुझे इतनी शराब पिलाई गई कि मुझे कुछ नजर न आता था। वो अज़ादारों जिंदगी में कभी शराब को न देखना। अज़ादारों ये कहता है मैं शराब में धुत हो गए, इमाम हुसैन के करीब गया। अज़ादारों माफ करना जुमला बड़ा सख्त है, और ये कहता है कि मैं इमाम हुसैन के जिसमें अत्थर पर सवार हुआ। अज़ादारों मेरे आका ने आंखों को खोला, वो देखा तो कहा मेरे नाना ने कहा था वो एक पर्स वाला कुत्ता तुझे शहीद करेगा। अज़ादारों इधर शिमर का खंजर था, उधर सकी